वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की क्लास में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इसको डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, और लॉ ऑफ डिमांड जो है एक तरह से क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी कमोडिटी की प्राइस और उसकी जो डिमांड होती हैं उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा था कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती हैं तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती हैं, और जब प्राइस कम होती हैं तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इस तरीके से प्राइस और दूसरा डिमांड, इन दोनों के बीच में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होती हैं। लेकिन जो थ्योरी ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड है उससे हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, उसका जो मेजरमेंट है वो करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है क्या मेजर करती हैं, किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से उस कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज होता है। या हम कह सकते हैं कि किसी कमोडिटी की प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है और उसकी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तो ये हम परसेंटेज में जो मेजर कर रहे हैं वही एक तरह से क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया, किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में जो चेंज होता है उसका मेजरमेंट, या आप कह सकते हो चेंज परसेंटेज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी कमोडिटी की प्राइस में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है और उससे प्राइस में परसेंटेज चेंज जो हुआ है उससे डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, ये मेजर करने के लिए एक तरह से प्राइस इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन इकोनॉमिक मेजर ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू इट्स प्राइस चेंज। किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में जो चेंज होता है उसको मेजर करना क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, अगर उसमें हम डिवाइड कर दें, ठीक है, किसका डिवाइड कर दें, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का, तो इससे हमारे पास में क्या जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि जो इसकी डिग्री की अगर हम बात करें, ठीक है, डिग्रीज का मतलब क्या हो गया, कब प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो प्राइस में जो चेंज होगा, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होता है डिमांड में चेंज उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं परिवर्तन हो। ठीक है, तो ऐसी 5 सिचुएशन हो सकती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डिग्रीज। ठीक है, तो डिग्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में अगर ज्यादा चेंज होता है, प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में अगर ज्यादा चेंज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और अगर प्राइस में जो चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में डिमांड में अगर कम चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, लेस देन 1 है। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जितना चेंज प्राइस में हो उतना ही चेंज डिमांड में हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, इक्वल टू 1 है। फोर्थ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि प्राइस में चेंज बिल्कुल नहीं हो लेकिन डिमांड में जो चेंज है वो कितना भी हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी है, इन्फिनिटी है। और फिर फिफ्थ कंडीशन जो हमारी वो क्या हो सकती है, कि प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए लेकिन डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं होता है। अगर डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं होता तो हम कहेंगे जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब हो गया डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है।
तो ये 5 सिचुएशन हो सकती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डिग्रीज कहते हैं। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो 11th का जो हमारा कोर्स है उसमें केवल हमको एक मेथड पढ़नी है, बाकी इसके अलावा और बहुत सारी मेथड्स होती हैं, लेकिन 11th के सिलेबस में केवल हमको एक मेथड परसेंटेज मेथड पढ़नी है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड। अब देखिए प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड में जो इलास्टिसिटी है उसको कैसे मेजर किया जाएगा। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसी कमोडिटी की प्राइस में कितना चेंज हुआ है परसेंटेज, और उससे डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, उसका मेजरमेंट एक तरह से क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी होगा। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो आगे अगर बढ़ाओगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे ले सकते हैं, डिमांड में कितना चेंज हुआ है जिसको हम लिखते हैं डेल्टा क्यू, अपॉन चेंज होने से पहले डिमांड कितनी थी, इनिशियल डिमांड, जिसको हमने लिख दिया क्यू, मल्टीप्लाई कर दिया इससे हमने 100 से। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फिर इसमें आप डिवाइड कर दोगे, किसका डिवाइड कर दोगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, प्राइस में चेंज कितना हुआ है जिसको हम लिखेंगे डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन प्राइस, अपॉन पहले वाली प्राइस इनिशियल प्राइस कितनी थी उसको हमने कह दिया पी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और डेल्टा पी अपॉन पी को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन डेल्टा पी हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। सिस्टोमेटिक अगर हमने इसको जमा दिया है तो हमारा जो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी का वो क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। और इसके साथ में प्राइस और डिमांड में जैसे इनवर्स रिलेशनशिप होती हैं तो साथ में आप माइनस का साइन भी ले सकते हो, ठीक है, या इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हमको पता है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको मेजर करने का जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, जहां पे डेल्टा क्यू का मतलब किससे है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड में कितना चेंज हुआ है, अपॉन डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, प्राइस में कितना चेंज हुआ है। फिर पी अपॉन क्यू में पी का मतलब किससे है, पी का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, चेंज होने से पहले प्राइस कितनी थी, और अपॉन में हमने लिखा हुआ है क्यू, क्यू का मतलब क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, प्राइस में चेंज होने से पहले कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब देखिए इस फॉर्मूले को लेके हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है उसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, इफ द प्राइस इंक्रीजेस ऑफ अ कमोडिटी फ्रॉम ₹46 to 50, किसी कमोडिटी की जो प्राइस हैं वो 46 रुपीज़ से बढ़ के कितनी हो जाती हैं, 50 हो जाती हैं। तो उसकी जो डिमांड है, डिमांड की जगह हम क्यू भी ले सकते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्या हो जाती हैं, 30 यूनिट से कम होकर कितनी हो जाती हैं, 15। पहले 30 यूनिट थी और अब कितनी हो गई हैं, 15। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इसको आप क्लास वर्क में अलग एक नोटबुक में लिखते जाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट सोल्व करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें आपको वैल्यू रखनी है। तो फॉर्मूला क्या हमारा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, डिमांड में कितना चेंज हुआ है। तो देखिए पहले कितनी थी डिमांड, 30, और फिर कम होके कितनी हो गई है, 15। तो चेंज कितना हुआ, 30 में से 15 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 15। अपॉन डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, प्राइस में कितना चेंज हुआ। प्राइस पहले कितनी थी, 46, और अब कितनी हो गई है, 50। तो चेंज कितना हुआ, 4 रुपए बढ़ गए हैं, तो चेंज कितना हुआ, 4 का। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या होता है, P अपॉन Q होता है हमारा फॉर्मूला। तो P यहाँ पे मतलब इनिशियल प्राइस कितनी है हमारी, 46, तो ये हो जाएगा हमारा 46
अपॉन क्यू, क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितनी डिमांड है 30, तो ये अपॉन में आ जाएगा 30। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा 15 से इसको आपने कैंसिल कर दिया 2, और 2 से इसको आपने 46 को कैंसिल किया 23, और 23 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 5.75। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी आई है 5.75। अब इसे आपको क्या करना है 1 से कंपैरिजन करना है। अगर आपका आंसर प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो ज़्यादा हुआ है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है इसका मीनिंग क्या होता है प्राइस में परसेंटेज चेंज के कंपैरिजन में डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो ज़्यादा हुआ है। अगर आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू है अगर लेस देन 1 आ जाता है इसका मतलब क्या होगा प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में डिमांड में परसेंटेज चेंज कम हुआ है। और अगर आपका आंसर प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाती है इसका मतलब क्या हो गया जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ है उतना ही परसेंटेज चेंज डिमांड में हुआ है। इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन का कर सकते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था इसमें आंसर कितना आया 5.75 आया। अब देखिए दूसरा जो हमारा है गिवन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई डी इक्वल टू हमको दे रखा है -0.2। ठीक है, माइनस का साइन हम इग्नोर भी कर सकते हैं। एंड परसेंटेज इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला था अभी, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हमारा ये, बस इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे वैल्यू रख दोगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइस इलास्टिसिटी हमको कितनी दे रखी है 0.2, माइनस का साइन आप इग्नोर कर दीजिए 0.2 इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 20%, तो ये हमने लिख दिया 20%। अपॉन में क्या आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमको मालूम नहीं कैलकुलेट करना है तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको आप आगे सोल्व करोगे तो हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा 20 में अगर 0.2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिमांड में सॉरी प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो कितना हुआ है 100%। क्लियर हो गया। ये हमारे पास में इस तरीके का जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको प्राइस इलास्टिसिटी गिवन था और डिमांड में जो परसेंटेज चेंज है वो भी हमको दे रखा था। हमको कैलकुलेट करना था परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था 100 आया था। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो वापस ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें आप वैल्यू लिख के भी इसको चेक कर सकते हो कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है परसेंटेज चेंज हमको दे रखा था कितना 20% इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था 100 आया था, और 20/100 करोगे तो कितना आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, जो प्राइस इलास्टिसिटी हमको गिवन थी 0.2 थी। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है परसेंटेज चेंज इन प्राइस 100% आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसको हमने चेक भी कर लिया वापिस। नेक्स्ट देखिए हमारा जो इसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। At a certain price of the commodity quantity purchase is 150 units। किसी कमोडिटी की जो प्राइस हमारे पास में पता नहीं लेकिन हमको डिमांड दे रखी है कि उस प्राइस पर कंज्यूमर जो है वो डिमांड कितनी करता है 150 यूनिट। अब देखिए जो प्राइस है उसमें अगर 25% की कमी आ जाती है, हमको यहाँ पे प्राइस ऐसे दे रखी है कि 25% कम हो रही है, पहले कितनी थी बाद में कितनी हो रही है ये हमको पता नहीं, लेकिन ये पता हमको है कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है प्राइस में कितना है 25%। तो जो क्वांटिटी परचेज है वो क्या हो जाती है 75 यूनिट बढ़ जाती हैं। ठीक है, 75 यूनिट बढ़ने का मतलब क्या हो गया अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है 75 यूनिट्स। 75 यूनिट का मतलब क्या हो गया अगर पहले डिमांड 150 है तो अब कितनी हो रही है 150 + 75 बढ़ गई हैं तो कितनी हो गई हैं 225 हो गई हैं।
तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस 25% कम हो जाती है तो डिमांड जो है वो 150 यूनिट से बढ़ के 225 यूनिट हो जाती हैं, मतलब 75 यूनिट जो है वो डिमांड इंक्रीज हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी ये आपको मेजर करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। यहाँ पे हमको प्राइस में परसेंटेज चेंज गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिमांड में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि डिमांड में कितना चेंज हुआ है। तो कितना चेंज हुआ डिमांड में, 75 यूनिट का चेंज हुआ है, ठीक है, 75 यूनिट बढ़ गई हैं तो 75 यूनिट का चेंज हुआ है। अपॉन पहले डिमांड कितनी थी, पहले कितनी थी, 150 थी, तो ये हो गया हमारा 75 अपॉन 150। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। 75 से हमने कैंसिल कर दिया, कितना आया 2, और 2 से आपने 100 को कैंसिल किया, कितना आ गया 50 आ गया। इसका मतलब डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 50%। अब देखिए आपने यहाँ पे डिमांड में परसेंटेज चेंज हमको गिवन नहीं था, तो आपने क्या किया, सबसे पहले डिमांड में परसेंटेज चेंज हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 50%। और प्राइस में परसेंटेज चेंज हमको पहले से ही गिवन था। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड में कितना चेंज हुआ है, 50%, ये हमको कैलकुलेट कर लिया था। और प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, 25%, जो हमारे पास में गिवन था। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास में, इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में परसेंटेज चेंज ज़्यादा है। ठीक है, आपने देखिए प्राइस में चेंज कितना दे रखा है, 25% दे रखा है, और डिमांड में परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 50% आया था। तो डिमांड में जो चेंज हुआ है 50% वो ज़्यादा है प्राइस में चेंज 25 के कंपैरिजन में। इसका मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज हुआ है, बिल्कुल सही है। और हमारा जो आंसर वो भी क्या आ रहा था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि आंसर कितना आया था, 2 आया था। तो जब आपका प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू एक से ज़्यादा आएगी, इसका मतलब क्या हो गया, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। तो आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी, उसे कौन कौन से फैक्टर डिटरमिन करते हैं। थैंक यू।